Assalamu alaikum. In the name of Allah who is great, kind and merciful. This is Sir Zishan. I am back with another lesson which is class 9th unit 2 September first week and the topic is motherboard. Dear students, previous lesson आपको बहुत अच्छे से याद होगा जिसमें हमने आपको डेमोस्ट्रेट करके कुछ इंटरनल कंप्यूटर कंपोनेंट्स दिखाए थे और स्टोरेज के बारे में हमारी बात हुई थी। हमने इंटरनल स्टोरेज एक्सटर्नल स्टोरेज के बारे में आपको डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम आपको सेपरेटली मदरबोर्ड के बारे में डिटेल से समझाएंगे। आपने क्लास 6, 7 और 9 में मदरबोर्ड के बारे में कुछ तफसीलात पढ़ी होंगी, लेकिन चूँकि ये 9th क्लास के लिहाज से है लिहाजा इसमें कुछ इंटरनली मालूमात हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो द टॉपिक इज़ मदरबोर्ड और हम मदरबोर्ड को 3 नाम से जानते हैं। ये बताना इसलिए अहम है कि जब आप अपने एग्ज़ामिनेशन पीरियड में आते हैं और आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मदरबोर्ड ऑल्सो नोन एज मेन बोर्ड, लॉजिकल बोर्ड एंड मेन बोर्ड इसलिए कहा जाता है इसे कि ये वो मेन बोर्ड है जिसके थ्रू आपका प्रोसेसर दूसरे हार्डवेयर जो डिवाइसेस हैं उनसे इंटरेक्ट करता है। लॉजिकल बोर्ड मींस कि ये तमाम लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए बोर्ड इस तरह का सर्किटरी बोर्ड है जो आपके प्रोसेसर को इंटरेक्ट करने के साथ लॉजिकली ऑपरेशंस को सॉल्व करता है। तो मेन बोर्ड भी कहलाता है, लॉजिकल बोर्ड भी कहलाता है और मदरबोर्ड में जो डिवाइसेस आकर अटैच होती हैं वो जितनी भी डिवाइसेस हैं वो इंटरनली या एक्सटर्नली, वो हमने लास्ट टाइम जो डिटेल से डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे एक्चुअली मदरबोर्ड के बारे में, तो आपको इसकी डेफिनेशन सेपरेटली लिखनी होगी। मदरबोर्ड इज a सर्किटरी। मदरबोर्ड एक्चुअली यहाँ मैं लिखते लिखते आपको डिटेल डिफाइन बताते बताते यहाँ पर मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। सी बेटा, आपको मदरबोर्ड नज़र आ रहा होगा। इस मदरबोर्ड में आपका ये सेक्शन प्रोसेसर का है। हमने CPU उससे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस वजह से ऐसे मदरबोर्ड को मेन बोर्ड कहा जाता है कि इस बोर्ड में ये प्रोसेसर तमाम तर डिवाइसेस को अटैच करके आपको इनपुट आउटपुट को जो आपके एसेसरीज़ हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है। ऑलराइट, मदरबोर्ड इज़ अ सर्किटरी दैट कनेक्ट processor to other hardware devices। जितनी भी अदर हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है मदरबोर्ड। आपके यूनिट 2 के इस टॉपिक में डिटेल से, ये तो हमने आपको मदरबोर्ड के बारे में जो डेफिनेशन बताई है इसको आप डिटेल से एक क्वेश्चन बनाएंगे, यानी क्वेश्चन का आंसर है, तो वो आप इसको अपने यूनिट 2 से खुद डिटेल के साथ एक पेज पर आप इसे जब नोट डाउन करेंगे तो ये कंप्यूटर पेपर पे आपने क्वेश्चन को आंसर को लिखने के बाद पेस्ट करना है। क्वेश्चन होगा आपका डिफाइन मदरबोर्ड और मेन बोर्ड और लॉजिकल बोर्ड की हेडिंग्स के साथ, सब हेडिंग्स के साथ आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अभी हम आपको इसकी डिटेल जो है वो फिज़िकली आपको मदरबोर्ड को दिखा के भी समझाते हैं। नाउ मूव टू सेकंड टॉपिक विच इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन रोम एंड रैम। हम रोम और रैम को प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हमने उसे इन डिटेल इसलिए डिस्कस नहीं किया था क्योंकि उसके जो डिफरेंस थे वो हमने आपको इस टॉपिक में समझाने थे। तो सबसे पहले तो हम रोम की बात करते हैं। रोम
रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि अपने नाम से जाहिर है, रीड ओनली मेमोरी। आपकी इस रोम में आप डेटा को राइट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ रीड कर पाएंगे। रोम का काम क्या होता है कि जब आपका सिस्टम बूट होता है तो उसकी बायोस को, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को रोम चेक करती है। और रोम जब फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन के बाद थर्ड जनरेशन में जब इंट्रोड्यूस हुई थी तो रोम सिंपली सिर्फ रोम थी, लेकिन फोर्थ जनरेशन में इसको रिप्लेस किया, फिर फिफ्थ जनरेशन में इसको मज़ीद रिप्लेस किया। तो इसकी कुछ ब्रांचेस हैं, यानी टाइप्स हैं, कैटेगरीज हैं, वो हम देख लेते हैं। पी रोम, EPROM and double EPROM। PROM है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है जी। और डबल EPROM जो है बेटा, वो है इलेक्ट्रॉनिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आप सोच रहे होंगे कि इन कैटेगरीज की क्या ज़रूरत है। जब आपकी रोम आपके बायोस को चेक करती है तो जब उसमें राइट का काम ही नहीं है तो फिर उसमें इन कैटेगरीज की क्या ज़रूरत है। बट दीज आर द नेसेसरी फॉर दिस कंप्यूटर्स, क्योंकि जब रीड ओनली मेमोरी थर्ड जनरेशन में जब इंट्रोड्यूस हुई थी बेटा, तो उसमें आप प्रोग्राम राइट नहीं कर सकते थे, लेकिन उसकी फर्दर जब डेवलपमेंट हुई तो वो PROM की जगह ली EPROM ने, जिसमें एक बार प्रोग्राम को आप बना भी सकते थे। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या था कि एक बार प्रोग्राम बनाने के बाद आप इसे इरेज नहीं कर सकते थे। तो मज़ीद डेवलपमेंट जब हुई तो EPROM ने रिप्लेस किया इसे, तो प्रोग्राम इरेज भी किया जा सकता था, इरेजेबल था। बट इरेजेबल तो था लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली नहीं था वो। तो जब आपकी इस EPROM को डबल EPROM ने रिप्लेस किया तो डबल EPROM में उसे इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ने रिप्लेस किया, और उसकी स्पीड और उसकी जो फर्दर कारकर्दगी थी वो रोम या PROM या EPROM से कहीं ज़्यादा तेज़ थी। ये तो है आपकी रोम। हम बात करते हैं अब रैम की। रैम इज़ द इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर और बेसिक मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। आप किसी भी नाम से इसे कॉल कर सकते हैं। हम बात करेंगे रैम की। ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की एक्चुअली दो मज़ीद कैटेगरी हैं, SRAM and DRAM। SRAM stand for static RAM and DRAM stand for dynamic RAM। Random access memory, we can write and read both of the working, इसमें आपको अलाउ होती है। और रैंडम एक्सेस मेमोरी में आप जब इसको रीड और राइट कर सकते हैं, तो हम इसको इस तरह समझेंगे, ज़्यादा आसानी होगी हमारे लिए, कि जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है, आप वर्किंग कर रहे होते हैं, तो रैम आपको रीड एंड राइट की स्पेस देती है। लेकिन अगर आपका, चूँकि ये इंटरनली कंप्यूटर मेमोरी है, जब आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है
तो या किसी वजह से पावर सप्लाई फेलियर हो जाए, तो अगर आपने अपना डेटा एक्सटर्नल जो स्टोरेज है उसमें सेव नहीं किया, लाइक यूएसबी, हार्ड डिस्क और फ्लैश मेमोरी, अगर आपने नहीं किया तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा। जो आप वर्किंग कर रहे थे उस वक्त तक आपका डेटा रिटेन होगा जिस वक्त तक आपका सिस्टम स्विच ऑन है। तो ये इंटरनल मेमोरी की अपनी वर्किंग है। अगर आप इसे स्टोर कर लेते हैं फर्दर, आपने कोई भी काम किया और उसे फर्दर अगर आप जो है वो स्टोर करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको इंटरनल और एक्सटर्नल या प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में बताया था। तो अगर आप अपना डेटा सेकेंडरी स्टोरेज में वहाँ पर सेव करते हैं तो फिर आपकी रैम में जो डेटा है स्विच ऑफ हो या ना हो, पावर फेलियर हो या ना हो, डजेंट मैटर, बट आपको रैम जब तक डेटा प्रोवाइड करेगी, जब तक स्पेस प्रोवाइड करेगी, जब तक स्विच ऑन है। लेकिन दिस इज़ द मेन मेमोरी। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट रैम, यानी कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा आपका। आपने देखा होगा कि आपके घर का जो सिस्टम है, जब कभी ऐसा होता है कि वो रैम अपने कनेक्टर से लूज़ हो जाए, अभी हम आपको डेमोस्ट्रेशन में दिखाएंगे, अगर लूज़ हो जाए या उसमें कार्बन आ जाए या कभी मॉइस्चराइज हो जाता है आपका सिस्टम या हीट अप हो जाता है आपका सिस्टम, तो उस सूरत में रैम अगर वर्किंग ना करे तो आपका सिस्टम डिस्प्ले नहीं देगा, आपका सिस्टम बूट ही नहीं हो पाएगा और रोम आपकी बायोस को चेक ही नहीं कर पाएगी। तो ये रैम और रोम का डिफरेंस था। हमने आपको बताया था सिम और डिम के बारे में, तो वो भी टाइप है रैम और रोम की, सिम एंड डिम। सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, दिस इज द टाइप ऑफ, दीज आर द टाइप्स ऑफ रैम। ओके बेटा, तो अब हम बात करेंगे इसके डिफरेंशिएट की, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। यकीनन जब इनकी अपने फंक्शंस अलग हैं तो इनमें डिफरेंस भी होगा, और ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि रैम और रोम का कहीं ना कहीं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में कहीं ना कहीं ये हर साल आता है। तो हम बात करेंगे डिफरेंशिएट की। रैम और रोम। डिफरेंस नंबर 1, पहले तो आप इसके एब्रीवेशन से इसको, ये है, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे पॉइंट्स बताऊंगा लेक्चर में, आपने इसको डिटेल्स के साथ आपने इसको अपने असाइनमेंट में करना है। इसका क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। नंबर 1, RAM called random access memory. ROM stand for read only memory. Number 2, it is volatile memory. इसके डिफरेंस में, इसके इन द अदर हैंड हम कह सकते हैं इट इज़ अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। व्हाट इज़ वोलाटाइल? वोलाटाइल वोल्टेज से निकला है, और वोलाटाइल मीन्स जब तक आपके सिस्टम को वोल्टेज मिलता रहेगा आपका डेटा रिटेन होगा। रोम नॉन वोलाटाइल, आपके सिस्टम को वोल्टेज मिले या ना मिले, डेटा एक बार स्टोर होने के बाद आप इसे हर बार सिस्टम ऑन होने पे रीड कर सकते हैं, यानी रीड कर सकता है सिस्टम आपका। इट retain data when your system
इट रिटेन डेटा व्हेन योर सिस्टम स्विच ऑन, यानी आपका डेटा रिटेन होता रहेगा जब तक सिस्टम स्विच ऑन है। इट रिटेन डेटा आफ्टर स्विच ऑफ, यानी आपका सिस्टम स्विच ऑफ भी होगा तो ये आपका डेटा रिटेन होता रहेगा। और रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैम इसमें आपके सिस्टम को रीड एंड राइट ऑल्सो डेटा, जबकि इट can be read only data. These are the some differentiate between RAM and ROM. आप इसको thoroughly अपने यूनिट 2 में पढ़ेंगे और उसके बाद आप इसको डिफ्रेंशिएट एक टी की शक्ल में अपनी रजिस्टर में नोट डाउन करेंगे। ठीक है बेटा? ऑल राइट बेटा, नाउ आई एम गोइंग टू शो सम टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी मदरबोर्ड को डिस्कस किया था, लेकिन इस लेक्चर में इसको इंक्लूड इसलिए किया गया क्योंकि हम सेपरेटली इस मदरबोर्ड के टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो अब हम आपको ये बोर्ड शो करेंगे। दिस इज़ द मदरबोर्ड एंड ऑल्सो नोन एज लॉजिकल बोर्ड एंड ऑल्सो कॉल्ड मेन बोर्ड। वाई दिस बोर्ड इज़ कॉल्ड मेन बोर्ड? इसे मेन बोर्ड क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस इज़ द बोर्ड, इसकी सर्किट को प्रोसेसर्स के साथ अटैच करके दूसरे हार्डवेयर जो डिवाइसेस हैं उनके साथ कनेक्ट किया जाता है। तो आप ये देख रहे हैं, स्लॉट्स देख रहे हैं, दी स्लॉट्स, ये जो स्लॉट्स हैं ये रैम के लिए हैं। रैम अभी हमने आपको बताया कि इंटरनल जो मेमोरी है, मेन मेमोरी है, बेसिक मेमोरी है। तो इसके बगैर ये मदरबोर्ड पे आपके इन स्लॉट्स पर जब लगती है तो आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर हम आपको जो है इसको सिंपली सिर्फ एक बार अटैच करके दिखाएंगे। ये आपकी जब रैम अटैच हो गई, रैम अटैच होने के साथ साथ इसमें आप लैन कार्ड जो कि आपके इंटरनेट के लिए ज़रूरी होता है, और अब तो खैर बिल्ट-इन आते हैं, लेकिन ये लैन कार्ड आज से कुछ साल पहले लैन कार्ड जो आपके इस सिस्टम में अटैच होते थे, वो लैन कार्ड आपके सिस्टम में अटैच इस तरह से किए जाते थे जो जिनकी पोर्ट्स बाहर होती थी और आपके उसकी कनेक्टर को यहाँ पे आके अटैच किया जाता था। तो ये वो बोर्ड है जिसमें आप अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड जो है वो इन स्लॉट्स में जो अटैच करके आप उनसे उनकी वर्किंग से फ़ायदा उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका साउंड कार्ड जो बिल्ट-इन है, देखिए इस बोर्ड में साउंड कार्ड बिल्ट-इन नज़र आ रहा होगा आपको, ये साउंड कार्ड बिल्ट-इन है। ऑलराइट, बट अगर आप चाहते हैं कि साउंड को आप मज़ीद इन्हेंस करें उसकी क्वालिटी को, तो आप अलग से अगर साउंड कार्ड परचेज़ करके लगाते हैं तो दिस इज़ द सेपरेट साउंड कार्ड, और ये आप इसी तरह से ये जो आपको स्लॉट्स दी हुई हैं, इन स्लॉट्स में आपके साउंड कार्ड वगैरह जो हैं वो अटैच होते हैं। ऑलराइट बेटा, इसी तरह से जब हमने अभी रैम की बात की थी, रोम की बात की थी, तो ये रैम, रोम, साउंड कार्ड, वीजीए कार्ड, ये तमाम तर जितने भी ग्राफिक कार्ड्स वगैरह हैं वीजीए कार्ड में, डिफरेंट टाइप्स के वीजीए कार्ड इसलिए होते हैं कि वो हाई डेंसिटी को आपको कवर करते हैं और आपको मोर बेटर रिजल्ट देते हैं, आपका डिस्प्ले अच्छा हो जाता है। तो मेन बोर्ड, लॉजिकल बोर्ड या मदर बोर्ड आपके सिस्टम के लिए एक ऐसी हैसियत रखता है कि जो आपकी तमाम तर सिस्टम के फंक्शन को आपस में इंटरेक्ट करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो डिटेल्स सारी हैं उन ये इसी से रिलेटेड हैं, सारे इंटरनल कंप्यूटर कंपोनेंट इसी से रिलेटेड हैं, आपकी पोर्ट्स, बसेस सब इससे रिलेटेड हैं। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड मदरबोर्ड, लॉजिकल बोर्ड एंड मेन बोर्ड। दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कोशिश करेंगे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपको फिज़िकली दिखाएं। दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।